नमस्कार। हाजिर हूं मैं आपके लिए आज तुला और वृश्चिक राशि और लगन के जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं, जो जातिक, मंगल और शनि की जो दृष्टि का संबंध बन रहा है 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर 2025। ये जो शनि और मंगल की आपसी दृष्टि का सम सप्तक योग बन रहा है, उसकी डिस्कशन मैं आज आपसे करूंगा। तुला राशि और लगन वालों के लिए और वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए दोनों को डिस्कस करूंगा कि शनि इस वक्त तुला राशि और लगन वालों के लिए, आप इसे लगन से भी देख सकते हैं, अपनी राशि से भी देख सकते हैं। तो शनि इस वक्त आपके वक्री हुए हैं और ये छठे भाव में विराजमान है, छठे भाव में इस वक्त गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपके 12वें भाव में इस वक्त गोचर कर रहे हैं। सभी बातों पे नजर डालेंगे कि शनि और मंगल का जब संबंध बन रहा है, दृष्टि का संबंध बन रहा है, तो वो क्या रिजल्ट देगा। और वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वाले जो जातक हैं, दोनों देख सकते हैं, उनका मंगल 11वें घर में गोचर कर रहा है बुध की राशि में, और शनि उनका 5वें घर में गोचर कर रहा है मीन राशि में, बृहस्पति देव की राशि में। आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। शनि आपके चौथे घर के मालिक हैं और 5वें घर के मालिक हैं। तुला लगन और तुला राशि में शनि बहुत ही कारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों के मालिक होते हैं। और जो लग्नेश हैं शुक्र, वो इनके परम मित्र हैं और इनके गुरु भी हैं। दैत्यों के गुरु जो हैं वो शुक्र हैं, आपको पता है। और इस लगन में, तुला लगन में और तुला राशि में जो अपने शनि देव हैं, वो परम कारक, परम ही योगकारी ग्रह माने जाते हैं। अब शनि यहां एक एक करके मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। शनि जब आपके 6वें घर में बैठते हैं तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के आपके ऋण का विस्तार करेंगे। मतलब अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है तो हो सकता है आपको कर्जा और लेना पड़ जाए। अगर, क्योंकि दशम के मालिक हैं, दशम किस चीज का भाव है? भूमि का है, भवन का है, वाहन का है, भौतिक सुखों का है। ठीक है, तो चौथे घर का मालिक जब 6वें घर में बैठेगा तो हो सकता है कि अगर आपने कोई नया घर बनाना है, नई गाड़ी लेनी है, नई जमीन लेनी है, या ऑलरेडी आपने पहले से कोई गाड़ी, जमीन या अपना कोई घर, कोठी वगैरह बना रखी है, दोनों पे आपको नया लोन और उठा के लेना पड़ सकता है। नया बनाने के लिए भी लेना पड़ सकता है, नया व्हीकल खरीदने के लिए लोन लेना पड़ सकता है, या पुराना लोन हो सकता है कि आपको और ज्यादा उस पर और लोन लेना पड़ जाए। एक तो ये यहाँ पे दिक्कत करेगा, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि ये सुखों का भाव है, सुखों में दिक्कत करे, आपकी मदर की सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी मदर को कोल्ड का, कफ का, ठंड लग के बुखार चढ़ने का, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हड्डियों में दर्द हो सकता है, ठीक है। उनके सिर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कोई पुराना आपकी मदर का रोग जो दबा हुआ था वो दोबारा से इनहेंस हो सकता है, दोबारा से फिर उजागर होके आ सकता है बाहर, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये दिक्कत करेंगे। और दूसरा, ये पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव का मालिक जब छठे भाव में जाता है तो क्या करता है कि आपके बच्चों पर भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपके बच्चों की सेहत खराब हो सकती है, आपके बच्चों को कोई चोट की लग सकती है, कोई ना कोई कहीं पे चोट, एक्सीडेंट वगैरह, या कहीं से कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है, आपकी फ्रेंडशिप में दिक्कत आ सकती है, वहां पे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आपकी पढ़ाई, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपकी पढ़ाई चलती में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। हो सकता है आपका कोई एग्जाम आपने दिया हो और उसका रिजल्ट 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर के बीच आना हो, तो वो या तो डिले हो सकता है
या उस रिजल्ट में आपकी कोई कंपार्टमेंट आ सकती है, हो सकता है आपको कोई पेपर वो पूरी तरह से क्लियर ना हो, आपको दोबारा से रीअटेम्प्ट करना पड़े उस पेपर को। ये भी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे और क्या दिक्कत आ सकती है कि आपको कोई ना कोई जनता जनार्दन में आप पर कोई झूठा लांछन लग सकता है, क्योंकि 6वां भाव जनता का है, 6वां भाव आपके प्रोफेशन का है, ठीक है। वहां पे आप पर हो सकता है कि जनता जनार्दन के द्वारा आप पर कोई झूठा आरोप लगा दिया जाए, जो काम आपने ना किया हो। अगर ऑफिस में भी अगर आपने कोई काम ऐसा ना किया हो तो भी आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाए, ये भी यहाँ पे संभव है। लोन बढ़ सकता है, कर्जा बढ़ सकता है, दुश्मनी बढ़ सकती है, और आपके ऊपर कोई ना कोई अपने बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी राहत वाली बात क्या है कि जिस घर में शनि बैठे हुए हैं, मीन राशि में, गुरु की राशि में, इस वक्त गुरु जो है बैठे हुए हैं 9वें भाव में, अपने भाग्य भाव में, त्रिकोण भाव में गुरु बैठे हुए हैं। राहत थोड़ी सी मिल सकती है क्योंकि गुरु है, लेकिन इतनी भी राहत मत सोच के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आपको डबल मार पड़ रही है। आपने बहुत सी वीडियो देखेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं जो हो सकता है। ऑलरेडी चौथे भाव का मालिक और 5वें भाव का मालिक आपके 6ठे भाव में चला गया, रोग, कर्जा और दुश्मनी के भाव में। इस घर के कार्यतत्व और इस घर के कार्यतत्व दोनों यहाँ पे हिट होंगे। अब 6वें घर का स्वामी भी जाके भाग्य भाव में बैठ गया है, मतलब आपको जो दिक्कत है वो और ज्यादा आ सकती है, क्योंकि 6वें घर का स्वामी जब 9वें घर में जाके बैठेगा, इट मीन्स कि इस वक्त 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक आपके भाग्य में कर्जा, दुश्मनी और रोग स्थापित हो गया है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि इस वक्त किस्मत ने, ये जो 2-2.5 महीने हैं, आपकी किस्मत में कर्जा, दुश्मनी, रोग वगैरह या कोई झूठा लांछन, कोई ना कोई पुरानी बीमारी, ये आपकी किस्मत में लिख दी गई, तो ये इनहेंस हो सकता है। लेकिन अब दूसरी बात, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। मंगल की दृष्टि पड़ रही है शनि पे, मंगल की शनि पे दृष्टि पड़ रही है, और यहां पे क्या होगा, ये जो दोनों चीजें हैं, आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, कोई ना कोई ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए वाहन अपने बच्चों को कहिएगा आराम से चलाएं, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने किसी भी जो पुराना आपका फ्रेंड है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उससे आपका क्लैश हो सकता है, इसलिए झगड़ा झमेले में आप मत पड़िएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि जा रही है। आपकी माता का कोई ऑपरेट भी हो सकता है, माता की सेहत खराब हो सकती है, ऑपरेशन तक बात जा सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, मंगल जब 12वें में जाते हैं तो मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, और मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका उससे क्लैश हो सकता है, आपको धोखा मिल सकता है, आपकी उससे तू मैमा हो सकती है। अगर आपने किसी सरकारी अधिकारी से पंगा लिया, किसी सरकारी विवाद में पड़े, पुलिस के केस में पड़े, या पुलिस के किसी चक्कर में पड़े, या सरकारी विभाग के किसी कर्मचारी के साथ प्रॉब्लम की, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत आ सकती है। या वैसे भी जनरल लाइफ में किसी से भी इस टाइम में झगड़ा झमेला मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल 12वें भाव में है, कोर्ट कचहरी का ये घर है, कानून का ये घर है, मंगल उल्टा कर देंगे आपको, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि मंगल पर जा रही है। इसलिए आराम से, किसी से कोई झगड़ा झमेला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से ये टाइम अपना निकालिएगा। आपके ननिहाल पे, आपके नाना नानी, मामा मामी वगैरह पे भी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, उनके घर में कोई बीमार पड़ सकता है, आपका परिवार का उनसे क्लैश हो सकता है, और आप या उनका कोई एक्सीडेंट हो सकती है, यहां से ये भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी एक जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे त्रिक भाव हैं, 3रा, 6वां, 8वां और 12वां,
बुरे घरों में अगर क्रूर बुरे ग्रह बैठे हों, जैसे केतु, राहु, शनि, मंगल, अगर ये ग्रह बैठे हों तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब ऑल ओवर पॉजिटिव रिजल्ट जाके आ जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका बचाव हो जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पे आपकी रक्षा करेंगे। रक्षा क्यों करेंगे? वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, चाहे वो 6वें घर में बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए वो आपकी रक्षा करेंगे। कर्जा जितना मर्जी हो जाए, दुश्मनी जितनी मर्जी हो जाए, रोग जितना मर्जी आ जाए, लेकिन आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, आपका अहित नहीं कर पाएंगे, आपका बचाव हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे उपाय क्या करना है? आपने एक चमड़े की चप्पल यहाँ पे शनि का आपने उपाय का क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। शनिवार वाले दिन चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर को सायंकाल को आपने जलाना है। और यहाँ पे मंगल जो है, मंगल आपके सप्तम के मालिक हैं और दूसरे घर के मालिक है। मंगल यहाँ पे परम मारक की भूमिका निभा रहे हैं, परम मारक है मंगल। मंगल का आपने क्या उपाय करना है कि आपने मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के अपने लड्डू जरूर बांटने हैं और लाल रंग का कपड़ा जरूर किसी गरीब को दान करना है। लाल रंग से अपना बचाव रखना है, बिल्कुल रेड कलर ना आपने इस टाइम में पहनना है, ना आपने उसको टच करना है। लाल रंग की चीजों से दूर रहना है, लाल रंग की कोई गाड़ी वाहन आपने नहीं चलाना, ठीक है। ये आप यहाँ पे प्रिकॉशन रख सकते हैं। अब आ जाइए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि जो है वो पंचम के मालिक हैं, सॉरी तीसरे का मालिक है और चौथे के मालिक है। और यहाँ पे भी वो वैसे तो ये मंगल के परम दुश्मन है, लग्नेश के परम दुश्मन है, लेकिन एक राशि उनकी अपने त्रिकोण में बैठी, लगन में बैठी हुई है, ठीक है, केंद्र में बैठी हुई है, तो इतना बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, फिर भी आपका बचाव हो जाएगा। अब क्या है कि शनि यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, आपके घर हो सकता है कि अगर किसी आपकी, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पंचम में बैठे हुए हैं शनि, मंगल की दृष्टि जा रही है, मंगल की सप्तम दृष्टि शनि पे जा रही है। आपके बच्चों को कोई ना कोई चोट पीट लग सकती है, आपके बच्चों का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, उनको कोई ना कोई गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपने बच्चों को बचा के रखिएगा, वाहन धीरे से चलाएं। दूसरी बात, 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर 2025 तक जिन भी बहन बच्चियों के घर डिलीवरी होने का टाइम है, जिनके घर बच्चा आने वाला है, हो सकता है कि उनकी डिलीवरी सिजेरियन हो जाए, डिलीवरी के वक्त कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। केस जो है वो थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का डर है, या बड़े ऑपरेशन से कोई ना कोई हो सकता है बच्चे का जन्म हो, इसलिए अपने डॉक्टर के बिल्कुल टच में रहिएगा। इस टाइम में डॉक्टर की सलाह से जो प्रॉपर मेडिसिन है उसको कराते रहिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो फौरन डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिएगा, ये मेरी आपको खास राय है। दूसरा, अब तीसरे घर के मालिक हैं, तीसरे घर का मालिक जब किधर किधर बैठ गया, पंचम में बैठ जाएगा, अपने से तीसरे बैठेगा, तो आपको क्या करेगा, आपके बड़े छोटे भाई बहनों की जिंदगी में थोड़ा सा वो ज्यादा मेहनत आएगी, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ना कोई काम करने के लिए, कोई चीज प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके छोटे भाई बहनों को। अब चौथे घर का मालिक भी यहाँ पे बैठ गया दूसरे घर में, आपकी मदर से, आपकी माता से आपको लाभ होगा। हो सकता है आपकी माता आपको कोई धन दे दे, आपकी माता आपके नाम कोई जमीन जायदाद कर दे, या किसी ना किसी तरह का कोई गिफ्ट कर दे आपकी मदर। किसी भौतिक सुखों में से, सभी चीजें मटेरियलिस्टिक है, सभी चीजें भौतिक सुख ही है, कार है, गाड़ी है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, ये सभी भौतिक सुख है। हो सकता है आपकी मदर आपको कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट करे। अब यहां से क्या होगा, तो अब 11वें घर का मालिक जो चौथे घर का मालिक है पंचम में बैठा हुआ है, आपके बच्चों को कोई ना कोई लाभ होगा, धन का लाभ कहीं से हो सकता है, आपकी बच्चों की जो है कहीं पर नौकरी लग जाए, एग्जाम पास हो जाए, खुशखबरी आ जाए, ठीक है। आपके कुटुंब परिवार की तरफ से आपके बच्चों को भी कोई ना कोई गिफ्ट मिल जाए, तो हो सकता है आपका जिससे फ्रेंडशिप है वो आपको कोई ना कोई गिफ्ट कर दे, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब शनि की जो दृष्टि है वो मंगल पर जा रही है,
शनि की वक्र दृष्टि मंगल पे जा रही है, और शनि की वक्र दृष्टि अब मंगल पे जाएगी। मंगल ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भाई बहनों के कारक हैं। मंगल भाइयों के, बहनों के, दोस्तों के कारक है। अपने घर में अपने मंगल इसी भाव में बैठे हुए हैं, भाव के कारक मंगल है। अब शनि की जब वक्र दृष्टि जाएगी, आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपका डिस्प्यूट हो सकता है किसी बात पे, आपके फ्रेंड के साथ आपका डिस्प्यूट हो सकता है किसी बात पे। आपको आता आता धन, आता आता लाभ कोई ना कोई दिक्कत कर सकता है। ठीक है, ये मालिक हैं आपके 6वें भाव के और लगन के। लगन का मालिक जब 11वें भाव में जाता है तो लाभ होता ही होता है, लाभ आपको होगा ही होगा, लेकिन शनि उस लाभ को स्टॉप कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, रुकेगा नहीं। जैसे ही शनि 13 सितंबर के बाद यहां से निकले, मंगल निकलेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई पैसा आने वाला है, आपको कोई किसी तरह की आपको डील है, कहीं से पैसा फंसा हुआ है, वो डिले हो सकता है, इस वक्त आपको वो नहीं मिलेगा, दिक्कत पैदा करेगा, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर सकता है। और इसके अलावा शनि जो है वो वक्र दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, बड़े बहनों का बता दिया, अपने फ्रेंड सर्कल का बता दिया, धन का लाभ होते होते रह जाएगा। ठीक है, और मंगल की दृष्टि ऐसी ये पड़ी, वो भी थोड़ी सी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे जो है मंगल वो 6वें घर के मालिक और लगन के मालिक है। यहाँ पे जाएंगे तो 6वें घर का मालिक जब लाभ स्थान पे जाता है तो भी दिक्कत करता है, लाभ की कमी कर देता है, लाभ आते 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 रुक जाता है। 1 2 3 4 5 6 अपने से 6 में बैठे हुए हैं, लाभ की दिक्कत होगी। अब यहाँ पे आपने उपाय क्या करना है, तो यहाँ पे आपने मंगल का भी आप उपाय कीजिए और शनि का भी कीजिए। ठीक है, मंगल का आपने उपाय क्या करना है, हनुमान जी के दीपक जलाना है, चमेली के तेल का, सरसों के तेल का, चमेली के तेल का दीपक जलाइए अपने मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन सायकाल को दोनों दीपक जलाइए। और यहाँ पे आपने शनि का उपाय क्या करना है, चमड़े की चप्पल लीजिए, शनिवार वाले दिन पैदल किसी मंदिर में जाइए, वहीं पे उतार के नंगे पैरी या किसी के साथ एक्टिवा पे वापस, जो आपके पास कन्वेंस है उस पर आप वापस आ जाइए, तो बिना चप्पल पहने हुए, इससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक होगी। तो अपने शाम को पीपल के पेड़ पर 4 मुखी दीपक, 4 बत्तियों वाला दीपक आप जला सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो ये तो हो गया मंगल और शनि की वक्र दृष्टि जो है आपस में जो राशि दृष्टि संबंध बना हुआ तुला वृश्चिक के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मुझे कमेंट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।